यूट्यूब चैनल के जो आपने अक्सर वो देखे होंगे, जो थंबनेल होते हैं वो बनाए होते हैं जी, 10 बकरियां रखे और लाखों रुपया कमाए, और फलाह बंदे ने लाखों रुपया कमा लिया, फलाह बंदे ने करोड़ों रुपया कमा ये लिया। भी अब गोट बन जाएगी 6 महीने तक, इसकी भी अच्छी जा रही है हेल्थ। की बीमारियां हैं जिनका ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। हाँ, इसमें जो वायरल बीमारियां हैं उनका ही ज़्यादा होता है, जो PPR आ गई और ETV हो गई, और एक दो बीमारियां हो रहा है जिनकी वैक्सीन करवाना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मियां उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट इंटरेस्ट। मैं जी इस वक्त मौजूद हूँ अपने फार्म पर, और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है जी वो थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत से दोस्त हैं जी मुझे पूछ रहे हैं जी यार हम गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं एज अ बिज़नेस, तो क्या हमें ये शुरू करना चाहिए या नहीं। अच्छा जी, दो चीज़ें हैं गोट फार्मिंग में। एक तो ये है कि जी आप इसे एज अ शौक़ लेके जाएं। अगर आप इसे एज अ शौक़ करते हैं तो यार ये शौक़ बहुत अच्छा है, नबियों पैगंबरों का शौक़ है, और प्रॉफिट लॉस तो एक जानदार चीज़ है, वो चलता ही रहता है साथ साथ। लेकिन शौक़ ये बड़ा मज़ेदार है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसे एज अ शौक़ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और इस शौक़ में एक टाइम ऐसा आता है कि वो शौक़ बढ़ता बढ़ता आपके बिज़नेस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आप इसे एज अ बिज़नेस आप इसे एज अ बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट की भी गेम है ये बात पे डिपेंड करता है आप हाई क्वालिटी की जो है वो गोट्स रखते हैं या एक नॉर्मल क्वालिटी की रखते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात जो मैं आपको शुरू में क्लियर कर दूं, ये एक सब्र वाला काम है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल नहीं है जैसा कि मैं आजकल देख रहा हूँ जी फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल्स पे जो है वो ये दिखाया जाता है जी। यूट्यूब चैनल के जो आपने अक्सर वो देखे होंगे, जो थंबनेल होते हैं वो बनाए होते हैं जी, 10 बकरियां रखे और लाखों रुपया कमाए, और फलाह बंदे ने लाखों रुपया कमा लिया, फलाह बंदे ने करोड़ों रुपया कमा लिया। लेकिन वो ये नहीं बताते कि यार वो एक पुराना फार्मर है या एक नया फार्मर है, या उसका तजर्बा कितना है इस फील्ड में, ठीक है। तजर्बा जो है ना वो इस फील्ड में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं अपनी बात करूँ तो हमने तकरीबन ये दूसरा तीसरा साल है इसको शुरू किया हुआ, ठीक है। और ये अगेन वही बात सब्र वाला काम है, क्योंकि इसमें जो नया फार्मर है ना उसको सीखना पड़ेगा, पहले तजर्बा करना पड़ेगा कि यार ये बकरी है क्या। लोगों के जहन में ये है कि यार एक जानवर लेकर आए, आप उसको प्रेग्नेंट करें, उसको क्रॉस करवाएं, मेट करवाएं और बच्चे लेना शुरू कर दें। ये सुनने में तो बड़ा इजी लगता है, बड़ा आसान लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, हकीकत में ऐसा नहीं है, ठीक है। इस जानवर को आपको पहले समझना पड़ेगा। कम से कम आप 2 से 3 साल इसमें लगाएंगे, बकरी को समझेंगे, उससे प्रोडक्शन लेंगे, तो फिर आप जो है एक कामयाब फार्मर माने जाएंगे, ठीक है ना। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है जी वो नया फार्मिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो पता चलता है जी उन्होंने जो है ना वो फार्मिंग ख़त्म करनी है, वो बकरियाँ अपनी सेल कर रहे हैं। होता क्या है जी इसमें एक तो बच्चे जो है ना, असल प्रॉफिट जो है ना इसमें वो आपके बच्चे हैं, आपकी प्रोड्यूसिंग है। आप जो फार्म पे लेकर आते हैं बकरियाँ, उनसे जो आप प्रोड्यूसिंग ले रहे हैं, जो बच्चे ले रहे हैं, अगर आप उनको बचा लेते हैं, अगर आप अपने बच्चों को बचा लेते हैं तो वो असल प्रॉफिट आपके बच्चे हैं जो कल को आपको प्रॉफिट देंगे। आप 10 बकरियाँ ले आएँ या 20 ले आएँ या 50 ले आएँ, जितनी भी ले आएँ वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपका असल प्रॉफिट वही होगा जो आपकी फार्म की प्रोड्यूसिंग होगी, ठीक है। और प्रोड्यूसिंग में टाइम लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्सर लोग देखा जी वो प्रेग्नेंट गोट्स ले आते हैं, हम भी लेके आए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो प्रेग्नेंट गोट्स जो है हम लेकर आए हैं, और डिलीवरी उन्होंने जब यहाँ पे किया, हो सकता है रास्ते में कोई मसाइल बन गए हो, तो एक बकरी ने जो बच्चा यहाँ पे दिया वो एक्सपायर हुआ था, यानी कि पैदा ही एक्सपायर हुआ। दूसरी बकरी ने दिया, उसमें से जो है 2 बच्चे थे माशाल्लाह, वो हमने उनकी काफ़ी केयर की, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। उसमें भी एक बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया था, और एक बच्चा जो है बकरी है वो बड़ी हो गई काफ़ी। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है वो, ठीक है। और ये हमारा ब्रीडर है, ये बकरी है, एक ये जो गोल्डन बकरी है ये इसका बच्चा है, ये भी यहाँ पे जो है पैदा हुआ था, ठीक है। और अब जो साउथ साहब है जी, छोटे भाई है मेरे, ज़्यादातर ये बकरियों का जो काम है यहाँ पे शौक साउथ भाई कर रहे हैं। बाकी की बातें इनसे पूछते हैं कि गोट फार्मिंग में जो है कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो एक फार्मर को पता होना चाहिए ताकि उसको कोई टेंशन ना हो, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा यार, मुझे बताओ, जो हमारे दोस्त हमें मैसेज करके पूछ रहे हैं कि यार हमने फार्मिंग करनी है, तो माशाल्लाह आप तो इधर आते रहते हो, तो मुझे बताओ कि यार आपको, हमें तकरीबन 2 साल तो हो ही चले हैं। हाँ जी, दूसरा ही है। तो बताएं मुझे कैसा आपने पाया इस काम को? हाँ जी, काम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और साफ़ सुथरा काम है, लेकिन ये है कि काम सब्र वाला है। हाँ, सब्र वाला। इसमें ये नहीं है कि 2/2, 3, 4 होती जाए, दिन ब दिन जो है ना मल्टीप्लाई हो। वो सिर्फ यूट्यूब पे बताते हैं लोग, ऐसे ही है, लेकिन वो गलत है। आप पहले लाए 2-3 लेके आए, उसके बाद जब आप एक सीज़न सर्दियों का गुजारे, गर्मियों का गुजारे, ठीक है, ताकि आपको पता लगे जानवरों को गर्मियों में कैसे रखना है। ज़्यादातर गर्मियों में तो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, सर्दियों में कैसे रखना है, ऐसे ही है। ठीक है। तो फिर आप सर्वाइव करवाएं। इसमें फिर अप्स डाउन्स भी आते हैं। हमारी भी एक बकरी जो है ना वो एक्सपायर हुई है। हाँ जी। तो ये आपने सोच के चलना है, लेकिन ये है कि 2-3 साल आप गुजार लेते हैं, उसके बाद आपको जानवर जब समझ आ जाता है, फिर आप चाहे 100 बकरी भी रख लें, लेकिन ये है कि शुरू कम करें और समझे, उनकी खुराक को मैनेज करें। अगर आपके पास कोई अपनी ज़मीन है, उधर चारा लगाएंगे, तो फिर तो बहुत जो है ना मुनाफा हो जाएगा आपको। बिल्कुल, चूँकि जो हम ये शौक है ये शहरों के अंदर कर रहे हैं, और शहर के अंदर जो है ये शौक थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है। अच्छा साउद भाई, हमारा जो एक तजर्बा, एक बकरी हमारी बड़ी प्यारी थी, उसके साथ जो मसला आया जी आपके लिए हम शेयर कर रहे हैं। साउद भाई वो भी बताए क्या मसाइल उसके साथ आए? हाँ जी, एक बकरी थी रानी, शायद आपने काफ़ी वीडियोस में देखी भी थी। बकरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, मिल्किंग कैपेसिटी भी उसकी अच्छी थी, और जब डिलीवर करने के लिए तकरीबन उसके 10-12 दिन रह गए थे, तो पिछली टांगों से ना बैठ गई थी। बच्चे उसके अंदर ज़्यादा थे और उसने दूध जल्दी उतार लिया, और वजूद भी उसका भारी था, जिसकी वजह से, कमज़ोरी की वजह से, हालांकि खाना तो उसको बहुत अच्छा जा रहा था, वो बैठ गई। फिर उसको काफ़ी ड्रिपें भी लगाई हमने, ट्रीटमेंट करते रहे, फिर उसने अपने टाइम पे डिलीवर भी किया। लेकिन एक तो सर्दी भी इतनी इस दफ़ा पड़ी थी, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होगी। और साउद भाई एक और बात, जो प्रेगनेंसी में आप ऐसी दवाइयाँ नहीं लगा सकते कि जिससे जो है वो बच्चे को नुकसान हो। हाँ जी, कोई इस तरह भी मामला तो हो जाते हैं कि एंड पे आप बिल्कुल भी इस तरह की दवाइयाँ, स्टेरॉइड वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, एंटीबायोटिक। तो लेकिन ये था कि माशाल्लाह बच्चे आगे थे, लेकिन बाद में बकरी जो थी ना कमज़ोर होगी काफ़ी, और सर्दी के इफेक्ट की वजह से एक्सपायर होगी। बच्चे भी एक्सपायर हो गए थे, तो ये चीज़ें भी आपने जो है वो लाजमी जहन में रखनी है। और इसके अलावा साउद भाई जो इनकी बीमारी है वो भी बताइए हमें। ये इसकी निशानी है। हाँ जी, ये हमारी बकरी की, इंशाल्लाह ये भी अब गोड बन जाएगी 6 महीने तक। इसकी भी अच्छी जा रही है हेल्थ। अच्छा साउद भाई ये बताएं मुझे कि इनमें कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है? हाँ, इसमें जो वायरल बीमारियां हैं उनका ही ज़्यादा होता है, जो PPR आ गई और ETV हो गई, और 1-2 बीमारियां हो रहा है जिनकी वैक्सीन करवाना लाजमी है। तो वो अगर आप टाइम से करवाते रहें तो इतना कोई मसला नहीं। बाकी बुखार वगैरह ये वो तो नॉर्मल है, वो तो जब आप जानवर रखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा साउद, आप क्या कहेंगे कि स्टार्टिंग में कितनी बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए जो एक नया फार्मर है? आज जो तो नया बंदा है वो तो कम बकरियां 3-4 से स्टार्ट करे, तकरीबन वो महंगी भी ना ले, ज़्यादा बकरियां 50,000 की ले ले, उसके साथ 2 सीज़न निकाले, गर्मियों का निकाले, सर्दियों का, किडिंग ले, उससे फिर बकरी की डिलीवरी करना सीख ले, बच्चों को रखना सीख ले। बिल्कुल, हमने भी इस तरह ही आस्ता आस्ता सीखा है। बच्चे बचाएंगे तो बचेंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, साल में जितना मर्जी बकरी को खिला ले। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि असल प्रॉफिट आपके बच्चे हैं, जो मैंने शुरू में भी बताया कि असल प्रॉफिट आपके बच्चे हैं। आप बकरी चाहे 100 ले आएँ, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपका प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जी, अगर आपने बिजनेस ही शुरू करना है तो आप ईद का जानवर भी ला के फैटनिंग भी कर सकते हैं आप अगर 3-4 बकरियां ला रहे हैं, 3-4 बकरे ले आए, वो भी अच्छा काम है, उसमें हो जाता है प्रॉफिट। शहरों में जो है ना, अगर आपने रखे हो, हमने भी ईद पे तजर्बा किया था, तकरीबन 10-11 बकरे सेल किए हैं। बिल्कुल ऐसे तो उसकी वजह से जो था हमारा काफ़ी अच्छा रहा सिस्टम। इन जानवरों की भी खुराक के पैसे उन्हीं में से निकल आए थे। तो आप साथ वो भी करें, ये भी कर रहे हैं, लेकिन शहरों में ज़्यादा फैटनिंग का काम अच्छा रह जाता है। बकरियों का जो है देहात में पैसे भी मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन बात वही है कि खुराक महंगी है। खुराक जो मैनेज कर जाता है उसको आप जितना कम से कम कर सकते हैं, वही आपका जो है ना असल प्रॉफिट है, वही आपकी कामयाबी है, ठीक है। और सौर भाई लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों को? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा, बकरी आप ज़रूर रखें, 1, 2, 3 से स्टार्ट करें।
जब आपको समझ आ जाए फिर जितना मर्जी बड़ा फार्म बनाए, और डॉक्टर से भी लाजमी, टोटके भी ठीक है लेकिन जब जानवर बीमार हो जाए तो फिर डॉक्टर से भी लाजमी रब्ता किया करें। हाँ कई जी, लोग और वेट जो है वो हाँ। आपके पास अच्छा होना चाहिए, जो आपके फार्म पे रेगुलर आपके विजिट करता रहे। जी और अच्छा साउद, इनकी जो बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीनेशन लाजमी करवानी पड़ती है उसके बारे में भी थोड़ा हाँ, बताएं। PPTV की वैक्सीन करवानी पड़ती है, और 1-2 मुंह खोर की है, और इस तरह की 2-3 वैक्सीन जो है ना वो लाजमी है, जो आपको टाइम के टाइम करवानी चाहिए। तो साल में कितनी दवा होती हैं ये 3 से 4 दफ़ा करनी पड़ती है। हाँ जी, ज्यादा मसला सर्दियों हाँ, में ही आता सर्दियों है। में जो है ना ये वायरसेस जो अपनी पीक पे होते हैं, और सर्दियों में परचेजिंग से भी ग्रेज करें। और अगर आपको नया जानवर लेके आते हैं फार्म पर, अव्वल तो अगर आप नए हैं तो सर्दियों में बिल्कुल ना लाए। अब ये जो मौसम है ना, ये बेस्ट मौसम कहा जाता है नए फार्मर के लिए। इस मौसम में लाए, और अगर आपके कोई पहले जानवर हैं उनसे उनको 15 दिन कम से कम क्वारंटाइन करें, उसके जानवरों के बर्तन भी अलहदा रखें, और उन जानवरों को भी एक अलहदा सेपरेट जगह पे रखें। फिर अगर उनमें कोई बीमारी आ रही है उनका ट्रीटमेंट करके तो फिर उनको साथ मिक्स करें आप। अच्छा साउद, हम भी माशाल्लाह प्रेग्नेंट गोट से लेकर आए थे, तो नए फार्मर को क्या आप सुजेस्ट करेंगे कि वो प्रेग्नेंट लेके आए या पट्ठे लेकर आए? नहीं नहीं, बिल्कुल ही प्रेग्नेंट लेके आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ना तो इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि आप ब्रीडर भी साथ लेके आए, और कई दफ़ा आके हमसे क्रॉस भी नहीं होती उस हिसाब से। आप पहले ही जो है ना प्रेग्नेंट गोट लेके आए, ताकि आते साथ ही चले आपके पास किडिंग तो आए ना, आपका कोई दिल तो लगे इस काम में, और आप फिर उन बच्चों को बचाने की कोशिश करें। अगर आप वो बचा लेते हैं तो फिर आप इनका 1-2 सीज़न निकाल गए तो बस आप कामयाब हैं। तो एक और बात मैं आखिर में करना चाहूँगा कि अगर आपको तो शौक़ है ना तो आप फिर ही करें, अगर आप खुद आ सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे तो काफ़ी बंदों के पास होते हैं, लेकिन अगर आप पैसों के साथ काम करना चाहते हैं फिर नहीं है। अगर आप कहें कि मैं ला के बंदे रख के काम करवा लूँ, देखिए आपके पैसे लगे होते हैं, मुलाजमों के नहीं लगे होते। वो नहीं ध्यान करते कि पानी गंदा है, ये है, वो है। जो आपने चीज़ देख लेनी है वो आपके मुलाजमों ने नहीं देखनी, ना किसी और ने देखनी है। अगर आप खुद रेगुलर विज़िट कर सकते हैं, कम से कम चले 2 दिन में 1 दफ़ा भी आ सकते हैं, कोई घंटा अपने जानवरों के पास बैठे, क्योंकि आपको अपनी जानवरों की नेचर का पता होता है। कोई आपको जानवर ढीला लग रहा है, को पता लग जाता है देखते साथ ही, तो फिर ही आप काम करें और शौक़ करें। अगर आप नहीं आ सकते डेली तो फिर आप ये काम ना करें, फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मुलाजमों के सर पे नहीं हो सकता। जी बिल्कुल जी, अगर आपने ये काम करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है या शौक करना है, तो आपको लाजमी डेली नहीं तो आप 2-3 दिन बाद, ये उनकी बात करूँ जिन्होंने कोई फार्म वगैरह दूर बनाए होते हैं, तो वो लाजमी जो है अपने जानवर को खुद जाके देखा करें, खुद उनको जो है वो देखें, ताकि उनको भी तजर्बा हासिल हो गए जानवरों को कैसे रखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जी आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।